अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है अ डे विद दीना एंड ज़ेबा। दीना और ज़ेबा के साथ एक दिन। लुक एट द ट्रांसलेशन। दीना गेट्स अप वेरी अर्ली। दीना सुबह सवेरे उठती है लाइक हक की तरह एंड टेक्स अ बाथ और नहाती है। दीना सुबह सवेरे उठती है हक की तरह और नहाती है। शी डज़ नॉट यूज़ सोप। सोप कहते हैं साबुन को। वह साबुन इस्तेमाल नहीं करती बिकॉज क्योंकि शी डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट, क्योंकि उसके पास इसे ख़रीदने के लिए रकम नहीं है। मनी मीन रकम, बाय ख़रीदने के लिए। देन शी पुट्स अ फ्लावर इन हर हेयर। फिर वो अपने बालों में फूल लगाती है एंड गोज़ बैक टू द हट, और वापस झोंपड़ी में चली जाती है टू मेक द ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाने के लिए। हक एंड दीनाज हट हैज़ ओनली 2 रूम्स। हक और दीना की झोंपड़ी में सिर्फ 2 कमरे हैं। हट कहते हैं झोंपड़ी को। इट इज़ मेड ऑफ ड्राई मड। ये खुश्क गारे से बनी हुई है। प्लेस्ड ओवर बैम्बो स्टिक्स, जो बांस की छड़ियों पर रखा गया है। जैसे आपने देखा होगा देहातों में छतें बनाई जाती हैं बांस की छड़ियों को अरेंज करके, और उसके ऊपर गारा बिछा दिया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ ड्राई मड प्लेस्ड ओवर बैम्बो स्टिक्स। ये बांस की छड़ियों पर रखी हुई खुश्क गारे से बनी हुई है। द फ्लोर इज़ मेड ऑफ बीटन अर्थ। फर्श कुटी हुई मिट्टी से बनाया गया है। जैसे मिट्टी की एक तह बिछा देते हैं ज़मीन को, और फिर वज़नी चीज़ के साथ उसको बराबर करने के लिए दबाते हैं। तो फर्श मिट्टी का बना हुआ है जो कुटी हुई मिट्टी होती है। द फ्लोर इज़ मेड ऑफ बीटन अर्थ। फर्श कुटी हुई मिट्टी से बना हुआ है। देयर इज़ वेरी लिटिल फर्नीचर। वहाँ बहुत थोड़ा सा फर्नीचर है। हक एंड दीना डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय फर्नीचर। हक और दीना के पास इतनी रकम नहीं है कि वो फर्नीचर ख़रीद सकें। दीना सेज हर मॉर्निंग प्रेयर्स बिफोर शी स्टार्ट्स हर डेली वर्क। दीना अपना रोज़मर्रा का काम शुरू करने से पहले अपनी सुबह की नमाज अदा करती है। देन शी लाइट्स द फायर। फिर वो चूल्हा आग जलाती है। टू हीट द ओवन। चूल्हे को गर्म करने के लिए। फिर वो चूल्हे को गर्म करने के लिए आग जलाती है। लाइट द फायर, आग जलाना। टू हीट द ओवन, चूल्हे को गर्म करने के लिए। फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। दे हैव सम चपातीज़। उनके पास कुछ रोटियां। एंड ऑनियन, एक प्याज। एंड सम चिलीज़, और कुछ मिर्चें हैं। व्हेन हक हैज़ हैड इनफ टू ईट। जब हक खाना खा चुका होता है। एंड हैज़ गोन टू वर्क, और काम पर चला जाता है। हादी, ज़ेबा एंड बाबू हैव देयर। हादी, ज़ेबा और बाबू अपना नाश्ता करते हैं। इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। सोप मीन साबुन। हट मीन झोंपड़ी। ब्रेकफास्ट नाश्ता। फ्लोर फर्श। प्रेयर मीन नमाज। हीट गरम करना। अनियन प्याज। चिलीज़ मिर्चें। ये आपने ट्रांसलेशन और डिक्टेशन याद करनी है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम नेक्स्ट 6 देखेंगे। क्वेश्चन है हाउ डज़ हक अर्न अ लिटिल मनी। हक किस तरह से थोड़ी सी रकम कमाता है। हमने लेसन में पढ़ा था हक टेक्स द पोटर्स पॉट्स टू द मार्केट। हक कुम्हार के बर्तनों को बाज़ार ले जाता है। एंड पोटर गिव्स हिम सम मनी, और पोटर उसे कुछ रकम दे देता है। इस तरह से वो रकम कमाता है। हाउ डज़ हक गेट फूड फॉर हिज फैमिली। हक अपने ख़ानदान के लिए खुराक कैसे लेता है। हक ग्रोज फूड फॉर हिज फैमिली। हक अपने ख़ानदान के लिए खुराक को उगाता है। जैसे सब्जियां उगाता है, वीट गंदुम उगाता है। इस तरह से वो अपनी फैमिली के लिए खुराक हासिल करता है। हाउ डज़ हक गेट क्लॉथ्स फॉर हिज फैमिली। हक अपने ख़ानदान के लिए कपड़े कैसे लेता है। हक गिव्स समवन सम ऑफ हिज क्रॉप्स फॉर अ पीस ऑफ क्लॉथ। हक किसी को अपनी फसल में से थोड़ी सी देता है कपड़े का टुकड़ा लेने के लिए, या जितना कपड़ा उसको चाहिए होता है उसके बदले में वो उसको अपनी फसल दे देता है। वाई डज़ हादी सिट ऑन द फ्लोर इन स्कूल। हादी स्कूल में फ़र्श पर क्यों बैठता है। हादी सिट्स ऑन द फ्लोर इन द स्कूल। हादी स्कूल में फ़र्श पर बैठता है बिकॉज क्योंकि देयर आर नो चेयर्स, वहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं। वाई डू द चिल्ड्रन इन हादी स्कूल लर्न टू रीड फ्राम द ब्लैक बोर्ड। हादी के स्कूल में बच्चों को तख्ता स्याह से
क्यों पढ़ाया जाता है? चिल्ड्रन हैव टू लर्न टू रीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बच्चों को तख्ता सियाह पर से पढ़ना होता है। बिकॉज क्योंकि देयर आर नो बुक्स, वहाँ किताबें नहीं हैं। हाउ विल हादी हेल्प हक एंड दीना व्हेन ही लीव स्कूल? हादी जब स्कूल छोड़ देगा तो वो हक और दीना की कैसे मदद करेगा? हादी विल हेल्प हक एंड दीना बाय गिविंग देम सम मनी। हादी हक और दीना की मदद करेगा उन्हें कुछ रकम देकर। ये आपने लर्न भी करने और राइट भी करने हैं। होमवर्क में है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वो एक डॉक्टर नहीं है। हम तालिब इल्म थे। क्या तुम्हारे पास कुर्सी है? अली के पास किताब थी। बूढ़े आदमी के पास छड़ी है। इसकी आपने ट्रांसलेशन लिखनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।